हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बहुत सारी मूवीज़ के रिव्यूज़। और आज तो बहुत इंपॉर्टेंट मूवी मैं देख के आया हूँ, थोड़ा एग्जॉस्टिव हो गया हूँ मैं तो, और हैप्पीनेस भी है। डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज 2। इतना कुछ है इसके अंदर कंज्यूम करने के लिए कि आपका जो दिमाग है ना वो एक ही डायरेक्शन के अंदर जाता है कि शायद जो लिटरल सेंस में फ़ैन सर्विस होती है ना, कि जो भी कॉमिक्स के रियल लवर्स हैं वो बिल्कुल ही थॉरोली एंजॉय करे होंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से सैम रेमी जो इनके डायरेक्टर हैं, इविल डेड वगैरह भी इन्होंने बनाई है, जिस तरीके से हॉरर का एलिमेंट, कॉमेडी का एलिमेंट, VFX, एक्शन, रेफरेंसेस फ्रॉम कॉमिक्स, रेफरेंसेस फ्रॉम अदर वेब सीरीज़ जो मार्वल की हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इफ़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखी है तो ये देखनी बहुत ज़रूरी है इस मूवी से देखने से पहले। और स्पाइडरमैन नो वे होम देखनी बहुत ज़रूरी है, वैंडा विजन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको ये मूवी ढंग से समझ में आएगी, नहीं तो समझ में आएगी नहीं, बहुत मुश्किल है समझने के लिए। और जब आप ये मूवी देख रहे होगे तो सबसे पहला सवाल आप ये पूछे होगे कि क्या एलिजाबेथ ओल्सन के अलावा कोई और वैंडा बन सकती थी? आंसर वुड बी स्ट्रेट नो। क्या बेनेडिक्ट कम्बरबैच के अलावा कोई और डॉक्टर स्ट्रेंज बन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इतना ज़्यादा हमारे घर कर गया है ये कैरेक्टर्स कि आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल भी किसी और को इमेजिन नहीं कर सकते। बिकॉज ये जो मूवी है, जिस तरीके से इन कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया गया है, जो कि डार्क है, इंटेंस है, इमोशनल भी है, और ये काफ़ी हद तक इमोशनल लव को लेके, अपने बच्चों को लेके, वैंडा का जो बच्चों वाला एंगल है वो भी इसके अंदर एक्सप्लोर किया गया है। बट इट इज़ कॉमिक टू, तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश कॉमेडी वाला जो ह्यूमर है, जो हमेशा ही डॉक्टर स्ट्रेंज पकड़ के रखता है, वो गया है कहीं पर, वो बिल्कुल भी नहीं गया है। तो कहानी भी वहीं से शुरू होती है कि भैया एक रॉन्ग स्पेल की वजह से पोर्टल, मल्टीपल ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस खुल जाते हैं। ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स होते हैं ईविल होते हैं, और इसको किसने खोला है वही इसकी मेन विलन है। इसकी मतलब थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया है, बट वहाँ पर फिर कुछ एलाइज भी बनते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। और एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो आप देखते हो। और एंड में मुद्दा यही आ जाता है कि क्या वो इसको रिजॉल्व कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसके अंदर लव का जो एंगल है स्पेसिफिकली, वो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लॉर किया गया है। कि जब अगर आपने वैंडा विजन का लास्ट एंड क्रेडिट सीन देखा हो, जहाँ पर जो स्कारलेट विच है वो बहुत पावरफुल हो जाती है, और जो डार्क एनर्जी है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने लग जाती है, तो यहाँ पर उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी ये। तो इफ़ शी कट लूज़ तो क्या कुछ होगा, यही सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अमेरिका शावेज का जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पर बहुत बढ़िया आपको दिखेगा। एक नया कैरेक्टर आ रहा है, और जो उसकी पावर्स हैं टू ट्रैवल इनटू मल्टीपल यूनिवर्सेस, उसका जो सिग्निफिकेंस है इस मूवी के अंदर वो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया गया। बाकी मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि जिस तरीके की ये मूवी है, आप अलग अलग चीज़ें जो एक्सप्लोर करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, वो आप खुद करो। स्टोरी को ज़्यादा मैं समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे मुंह से बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स निकल जाएंगे, क्योंकि हर सीन के अंदर कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है। कुछ चीज़ें शायद आपको अच्छी नहीं लगें, कि ये मूवी को थोड़ा एक्चुअली में लंबा और होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि बहुत कुछ कहा गया है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी गई है। जैसे कि इतनी सारी डायमेंशंस, थर्ड आई का सिग्निफिकेंस, बहुत सारे तरीके के वैंडा विजन्स, वैंडा स्पेसिफिकली, फिर बहुत सारे तरीके के डॉक्टर स्ट्रेंज, तो बहुत जल्दी आना जाना हो जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा थांबा यार, एक पहले डाइजेस्ट करने दो इस कैरेक्टर को, फिर नेक्स्ट के ऊपर आओ। और इतने सारे लीक्स हो गए ना इस मूवी को आने के वजह से, कि आप जब मूवी के अंदर घुसते ही हो तो कुछ फर्स्ट फ्यू डायलॉग से आपको क्लियर हो जाता है कि कौन इसका विलन है। हालांकि मैंने भी एक थ्योरी आपके साथ शेयर करी थी, आपको पता चल गया होगा मोटा मोटा आप कौन है, और वो क्यों वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़ी है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से ही पता चल जाती हैं, तो आपका जो माइंड है वो ट्विस्ट एंड टर्न्स तो एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो होते भी हैं बहुत सारे, लेकिन आपको विलन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। और एक चीज़ आपको और ये भी लगती है कि अगर आपको एक कैरेक्टर को इतना बड़ा बनाना था, फॉर एग्जांपल वैंडा का जो कैरेक्टर है वो बहुत बड़ा है इसके अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, और वो बहुत इनसिग्निफिकेंट रोल से एवेंजर्स में आई थी, बहुत छोटा सा, कि कहीं पर पीछे एवेंजर्स के पीछे कहीं लड़ रही है। अगर वो इतनी पावरफुल थी तो भाई साहब आयरन मैन की शहीदी क्यों देती, मार देती यार थैनोस को भी, क्योंकि यहाँ पर तो उसकी पावर्स तो इतनी ज़्यादा अनलीश होती हैं कि आप कहते हो कि यार इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। और फाइनली जो एंड का सीन है, आई थिंक वहाँ पर लोग या तो इसको थम्स अप देंगे या थम्स डाउन देंगे, क्योंकि जो तरीके की ज्ञानबाजी की वजह से जो वॉर है, जो एंड होती है, आपको लगेगा कि जो आपका वैंडा का कैरेक्टर है वो इस तरीके से दिखाया गया है कि उसके अंदर डार्क फोर्सेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं। फिर ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस
हुए कि वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई, ये सारी चीज़ें आप थोड़े लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन मार्क की तरह छोड़ देता हूँ। जब आप देखोगे तो आप भी सोचोगे कि शायद इसके अंदर कुछ और तरीके की गुंजाइश थी। बाकी एक एंड क्रेडिट भी है, एक इनसिग्निफिकेंट सा है, एक ठीक ठाक सा है, जिसमें एक मैडम आती हैं और कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलती हैं कि भाई हमें और चीज़ें रिजॉल्व करनी है। उसका क्या सिग्निफिकेंस है मुझे भी कुछ खास पता नहीं है, और जब मैंने रिसर्च करी तो पता चला ये जो मैडम है इनका नाम क्लिया है। इसके अलावा मुझे जनरली कुछ नहीं पता है कि ये मैडम कौन है और जो कॉमिक वर्ल्ड है उसके अंदर इसका क्या सिग्निफिकेंस है। उसके ऊपर कुछ रिसर्च करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे आप लोग मेरे से ज़्यादा ज्ञानी होंगे जो ये कॉमिक्स वगैरह पढ़ते रहते हो, तो आपको ज़्यादा पता है क्लिया कौन है मैडम, तो उसके बारे में ज़रा मुझे ज़रूर बताना। बाकी हम मिलते हैं यार एक और रिव्यू को अपडेट के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा मूवी शूवी स्कोर होगा, बिकॉज इट्स अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, विजुअल डिलाइट, एक्सट्रीमली ब्रिलियंट VFX, कोई हाफ मेजर्स नहीं है, तो A+ ही। इट्स अ मूवी दैट यू कांट मिस एंड इट्स अ मूवी यू शुड नॉट वॉच ऑन अ मोबाइल फ़ोन। यू शुड ऑलवेज वॉच इन, ट्राई टू वॉच इन 3D 4D वगैरह के एक्सपीरियंस में ही आप इसको विटनेस करो, तभी अच्छा रहेगा। तो जल्दी मिलते हैं एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।